तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मगध साम्राज्य जो महाजनपद साम्राज्य था, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था मगध को। इस पे बहुत से वंश ने राज्य किया है, जैसे बृहदत्त वंश हुआ जो इतने बड़े सबसे मेन वंश होते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मौर्य साम्राज्य के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। उसके बाद शुक वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, कौन से वंश ने किस वर्ष कितना राज किया है ईस्वी पूर्व तक, ये सब डिटेल्स हमने इस वीडियो में बताया है। बृहदत्त वंश 1700 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। प्रोद वंश चला 683 से लेकर 544 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश 413 वर्ष से लेकर 345 वर्ष तक चला। इसी प्रकार सारे वंश का है। आगे देखते हैं। याद आते हैं दोस्तों अब हम लोग हर्यक वंश पे। हर्यक वंश राजवंश पर मगध शासन करने का तीसरा राजवंश था। इस पे कुल 7 राजाओं ने शासन किया है, जैसे 544 ईस्वी से लेके 413 ईस्वी पूर्व तक 131 वर्ष भी दोस्तों इन्होंने ये शासन किया है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, जिसने प्रोद वंश के अंतिम शासक महाराजा वर्धन की हत्या करके हर्यक वंश की राजवंश की स्थापना की थी। हर्यक राजवंश को पितृ हर्यक वंश भी, पितृ हत्या वंश भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश में जो भी राजा बना है उसने अपने पिता की हत्या करके ही राजा बना है, तो इसीलिए इसको राजवंश को पितृ हर्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह, गिरिब्रिज में इसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद पाटलिपुत्रा में। प्रचलित भाषा थी इस राज्य में मगधी भाषा, प्राकृतिक भाषा। राजतंत्र था। इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार की हत्या करके अज्ञातशत्रु इसका राजा बना था। अज्ञातशत्रु का बेटा उदयन था, जिसने अपने पिता की हत्या करके राज्य लिया था। और इस राज्य का असली लास्ट वो था नागदशक। और कौन सा ऐतिहासिक युग था? लौह युग था दोस्तों। मुद्रा इसमें पर्ण मुद्रा चलती थी। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। इसमें कुछ 6 राजा थे जिन्होंने 68 वर्षों तक शासन किया है। शिशुनाग ने राजवंश की स्थापना की थी हर्यक वंश के अंतिम महाराजा नागदशक की हत्या करके। शिशुनाग वंश तो था मगध के प्राचीन राजधानी राजगृह और वैशाली को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। इनकी देखिए राजधानी कहाँ कहाँ थी? गिरिब्रिज, पाटलिपुत्र और साथ में वैशाली भी थी। प्रचलित भाषा थी इनमें क्या बोली जाती थी? संस्कृत, मगधी, प्राकृतिक। धर्म था हिंदू धर्म था, जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था। सरकार भी इसमें भी राजतंत्र थी, राजा पे आश्रित थी। सम्राट बने इसके शिशुनाग, जिन्होंने नागवंश की स्थापना की। उनके पुत्र बने कालाशोक। इनके अंतिम शासक थे नंदी वर्मन, जो कि ऐतिहासिक युग लौह। नंदी वर्धन को का ही नाजायज बेटा था महापद्मानंद था, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी अपने बेटे धनानंद और उनके अपने अन्य बेटों की सहायता से लेके नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और महानंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। ऐतिहासिक युग था लौहब्रस, मुद्रा पर्ण था। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके बेटे अज्ञात शत्रु ने। अज्ञात शत्रु की हत्या की किसने की? उसके बेटे युधिन ने। उसने देखिए 1983 में मध्य की गद्दी पर बैठा। अज्ञात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था। अज्ञात शत्रु की हत्या किसने की? जो मगध पर गद्दी पे बैठा, उसके बेटे उदयन ने। बिंबिसार की हत्या की अज्ञात शत्रु ने। अज्ञात शत्रु की हत्या की उसके बेटे उदयन ने। इसीलिए इस वंश को पितृ हर्यक वंश भी कहा जाता है। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। उदयन का पुत्र था जो नागदशक था।
ठीक है। इन तीनों को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इनको पितृहंता भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था दोस्तों। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मानंद ने की, जो नंदीवर्धन का ही संतान था, पर वो उनको राज्य समाज में इनको उपाधि नहीं मिलती थी, तो इन्होंने इसकी हत्या करके खुद ही गद्दी पे बैठे महापद्मानंद और नंद वंश की स्थापना की। जो महान सिकंदर था, जो भारत पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था, वो किसके समय का समयकालीन था? धनानंद के। किसके? धनानंद के। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? जब महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था और अपनी मृत्यु वो कर दी थी, अज्ञात शत्रु था। किसका बेटा था अज्ञात शत्रु? बिंबिसार का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके चाणक्य की सहायता से पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? उदगिर ने। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी कौन से शासन ने बनाया था? में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? किसने किया था? हर्यक राजवंश ने। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद संरक्षक था? कौन था? काला शोक था। काला शोक था। नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पे हमला किया था? धनानंद था, जो महापद्मानंद का बेटा था धनानंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध उल्लेख किया गया है? कौन सा था वो? मुद्रा कासा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिषद का संरक्षण है? अज्ञात शत्रु। शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद को। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कभी भी? कौशाम्बी नहीं रहा दोस्तों, बाकी सब रहा।